आप लड़की को टेक्स्ट करते हो 5 लंबे पैराग्राफ्स और आपको रिप्लाई में आता है एक वर्ड या एक लाइन, क्योंकि भाई लड़की के पास तो बहुत लड़के हैं ना जो उसको टेक्स्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए इन जनरल लड़कियों को अच्छा टेक्स्टर होने की जरूरत भी नहीं है। लड़कियां नहीं होती अच्छी टेक्स्टर, लड़कियां एक्चुअल में बोरिंग ही होती हैं। अब चाहे आपको ये सेक्सेस लगे तो लगे, लेकिन आज बी योर बेस्ट के वीडियो में मैं सान कालरा आपको बताऊंगा कि लड़की को टेक्स्ट करने का गेम सही तरीके से कैसे खेलना है, जिससे कि आपको भी वो गेम अच्छा लगे और लड़की को भी आपका गेम अच्छा लगे। अब डिस्क्लेमर, अगर आप मेरे दोस्तों से पूछोगे कि मेरी टेक्स्टिंग कैसी है, वो कहेंगे बिल्कुल बकवास, बट मेरे को तब भी जूसी रिप्लाईज आते हैं लड़कियों से। इसलिए नहीं कि मैं कोई गंदी चीजी पिकअप लाइंस मारता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में अपने फेलियर्स और सक्सेसेस से सीख के मैंने एनालिटिकली एक लॉजिक निकाल लिया है कि टेक्स्टिंग करते हुए आपका माइंडसेट क्या रखना है। सबसे पहली बात, जब तक आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को टेक्स्ट नहीं कर रहे, तब तक टेक्स्टिंग मजे मजे के लिए फालतू में नहीं होती। टेक्स्टिंग का होता है पर्पस। अब मुझे पता है कमेंट्स आएंगे भाई हर वीडियो में पर्पस, लेकिन टेक्स्टिंग करते हुए आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों टेक्स्ट कर रहे हो, और इसको क्लियरली हम फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला होगा द ओपनर, जब आप पहली बार किसी को टेक्स्ट कर रहे हो। सेकंड फेज है कि आप एक डेट के लिए आस्क आउट करने के लिए लीड अप कर रहे हो। थर्ड फेज है कि डेट हो गई है, डेट से वापस आ गए हो, अब क्या टेक्स्ट करना है। फिर आता है कि सेकंड और आगे की डेट्स के लिए कैसे लीड अप करना है, वो वाला फेज। फिर मान लो अगली कुछ डेट्स में यू हैव ऑलरेडी स्लेप्ट विद द गर्ल, तो उसके बाद कैसे ऑकवर्ड नहीं होना है, उसके बाद कैसी कॉन्वर्सेशंस करनी है जो कि लीड अप करे एक रिलेशनशिप की तरफ। एंड फिर आता है वो फेज जब आपको बस स्पार्क अलाइव रखना होता है, जब आप रिलेशनशिप में होते हो। अब फेज 1 शुरू करने के लिए आपको उनका कॉन्टैक्ट तो चाहिए ही होगा, चाहे वो फोन नंबर हो या फिर इंस्टाग्राम हैंडल हो, कुछ भी हो। और ये जो ओपनिंग टेक्स्ट होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ओनली इन टर्म्स ऑफ कि ये बस करना है विदाउट मेसिंग अप। अब कितने अच्छे से किया वो उतना मैटर नहीं करेगा, जितना सिर्फ इतना सा फैक्ट मैटर करेगा कि आपने कितनी जल्दी सही टेक्स्ट भेज दिया। और प्लीज लड़कियों को रैंडमली टेक्स्ट मत किया करो। इंस्टाग्राम पे रैंडम कोई लड़की मिल गई, उसको आपने टेक्स्ट कर दिया रैंडम, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये माइंडसेट भी समझो कि स्टार्टिंग में जब आप बस टेक्स्ट कर रहे होते हो लड़कियों को, तब वहां पे आपके उतने इमोशंस इन्वेस्टेड नहीं है और ना ही लड़की के इन्वेस्टेड है। तो ये प्योरली एक फनल गेम बन जाता है। फनल गेम, अगर आप में से किसी ने सेल्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, टॉप लेवल ऑफ फनल का मतलब है कि जितनी ज्यादा लीड्स बना सकते हो उतनी ज्यादा लीड्स बनानी है, जिसका मतलब यह है कि जितनी मैक्सिमम लड़कियों से इंटरेक्ट कर सकते हो आपको करना है, और एक बार में मल्टीपल लड़कियों के साथ ओपनिंग टेक्स्ट भेजना ही भेजना है। और एटलीस्ट अपने दिमाग को ये बोलो कि हाँ भाई मैं तो मल्टीपल लड़कियों से बात करता हूँ, एटलीस्ट अपने दिमाग को ट्रिक कर लो इस चीज के लिए। वही आपको एक सूडो एबंडेंस माइंडसेट में डाल पाएगा। और लड़कियों को फर्स्ट टेक्स्ट क्या भेजना है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको वो लड़की कौन सी एवेन्यू से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको वो इंस्टाग्राम पे मिलती है, तो जब तक आपने उसकी एक दो फोटोज पे नॉर्मल सा कमेंट नहीं किया और उसका वापस कुछ कमेंट आया हो या लाइक आया हो या फिर उसका आपकी स्टोरी पे रिएक्ट आया हो, जब तक ऐसा कुछ इवेंट ना हुआ हो तब तक आप उसको रैंडमली इंस्टा पे डीएम नहीं कर सकते। मतलब करने को तो कर ही सकते हो, लेकिन वहां पे चांसेस ऑफ सक्सेस इतने लो हैं कि वो वर्थ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम नहीं है। और मैं यहाँ पे चाहता हूं आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम मिले। मैं ही नहीं चाहता कि आप बिल्कुल लफंडरों की तरह हर लड़की के पीछे जा जाके उसको टेक्स्ट करते रहो। एक और एवेन्यू है स्नैपचैट। अब स्नैपचैट का हैंडल जब तक आपको रियल लाइफ में मिलके सामने वाले से पूछने के बाद ना मिले, तब तक आप स्नैप किसी को क्यों ही करोगे, रैंडम स्ट्रेंजर को थोड़ी ना करोगे। एंड सेम चीज है व्हाट्सएप के साथ। आपको किसी का नंबर रैंडमली तो नहीं मिलेगा जब तक आप उससे मांगोगे नहीं। अगर आपने अपने कॉलेज की क्लास की शीट में जाके किसी का नंबर बस देख लिया लड़की का और उसको उसका नंबर पे जस्ट टेक्स्ट कर दिया, हाय नेहा मैं आपकी क्लास में हूं, तो आपसे बड़ा क्रीप और कोई नहीं है। या अगर आपके ऑफिस में एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उसमें कोई ऐसी लड़की है जिससे आप अभी तक मिले भी नहीं हो, ऑफिस में कभी बात भी नहीं करी, और उसको आप प्राइवेट डीएम पे भेज रहे हो एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट विद यू, अगर भाई क्रीप छोड़ो, आपके ऊपर एचआर डिपार्टमेंट ना केस लगवा देगा। और ऑफिस की बात चल ही रही है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत शानदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसपे आप एक अच्छी लड़की से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आप बिल्कुल इग्नोर करके बैठे होगे अभी, वो है लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन पे कोई लड़की एक्टिव है और वो पोस्ट्स पे कमेंट्स करती है या फिर खुद पोस्ट करती है, तो आप भी जेन्युइन कमेंट्स छोड़ना शुरू कर सकते हो ताकि वो आपको नोटिस करना शुरू करें। फिर उसके बाद आप मैसेजेस पे बात लेके जा सकते हो। एक और बढ़िया एवेन्यू टेक्स्ट करने के लिए है डेटिंग एप्स, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि लड़की का इंटेंट है, चाहे वो कैजुअल सेक्स के लिए हो चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो। अब डेटिंग एप्स पे अलग वीडियो में बना सकता हूं, बट वहां प्रॉब्लम ये है कि बहुत ब्रूटल कंपटीशन है और लड़कियों का माइंडसेट भी ऐसा है कि हाँ ठीक है, रिजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट। और मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूं, मैं नहीं सपोर्ट करता एक्टिवली ढूंढना कैजुअल सेक्स को, अनलेस आप बिल्कुल ही वर्जिन हो और आप पहली बार लाइफ में कर रहे हो, तो मैं आपको नहीं हेल्प कर सकता
फेक टेक्स्ट से जो कि बस ऐसे लड़की फंसाने टाइप के हो, क्योंकि बात वही है कि आप वो गूगल से निकाल के वो फेक टेक्स्ट कर तो लोगे जो कि आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करते, उससे लड़की आपसे मिल भी लेगी, शायद आप पहली डेट पे ही शायद आप सेक्स भी कर रहे हो, लेकिन अगर उस लड़की से आपका रियल माइंडसेट ही नहीं मैच होगा तो क्या फायदा हुआ वो चीज करने का, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा है कि इनमें से किसी भी एवेन्यू या ऐप पे टेक्स्ट करने के लिए रूल्स तो सेम ही होते हैं, बट उससे पहले आपको उनका नंबर या हैंडल या कुछ चाहिए होगा, और वो आपको रियल लाइफ अप्रोच से ही मिलेगा। बट एनीवे, टेक्सटिंग पे वापस आए तो आपकी जो भी ऐप यूज कर रहे हो उसमें प्रोफाइल एकदम बढ़िया होनी चाहिए। इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो आपका बायो एकदम सॉर्टेड होना चाहिए, क्रिंज नहीं होना चाहिए, और आपकी प्रोफाइल पिक्चर डिसेंट होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, सबसे पहली बार टेक्स्ट करने के लिए सिर्फ हाय हेलो ये सब कभी मत भेज देना गलती से। हाय माय नेम इज महेश, हम हाय माय नेम इज राकेश, ये सब मत भेजना भाई, क्योंकि बात ये है कि ये जो ग्रीटिंग्स होती है ना, हाय ब्यूटीफुल, हाय क्यूटी, हे आई सॉ यू, ये इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, और ये पूरा का पूरा ओनरशिप ऑफ द कॉन्वर्जेशन लड़की के पास डाल देती है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, लड़कियों को टेक्स्ट करना नहीं आता, और ना ही उनको पसंद है पूरी ओनरशिप ले लेना टेक्स्ट करने की। अब मुझे पता है कुछ लड़कियां बोलती है कि हमें गुड मॉर्निंग टेक्स्ट बहुत अच्छे लगते हैं, गुड नाइट टेक्स्ट अच्छे लगते हैं। अरे हाँ भाई, उनको तब अच्छे लगते हैं जब वो लड़के से ऑलरेडी अट्रैक्टेड होती हैं, अभी वो जानती भी नहीं है कि तू कौन है। तो एक बहुत बढ़िया सैंपल टेक्स्ट बता सकता हूं मैं आपको, प्लीज सिर्फ उसी पे मत अटक जाना, और भी कुछ अपने दिमाग से सोच लेना जो माइंड से समझाए उसके हिसाब से। तो आप उसको कुछ ऐसा भेज सकते हो कि यार आज मैंने ये देखा या ये एक्सपीरियंस किया, तो मुझे तेरा ख्याल आया कि आई वेंट हियर एंड आई सॉ दिस या जो भी हो वहां पे, एंड आई थॉट ऑफ टेक्सटिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस लड़की को क्लास या ऑफिस में आज मिले थे किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए, और एक दो बस हाय हेलो हुआ था, बहुत फॉर्मल सा, और उसने आपको अपना इंस्टा हैंडल, फोन नंबर जो भी दिया था, उसके बाद आप उसको टेक्स्ट कर सकते हो कि भाई ये रैंडम कैब ड्राइवर बिल्कुल हमारे प्रोफेसर या बॉस की तरह दिखता है, और जैसे मैंने इसको देखा मैं सोचा आई विल टेक्स्ट यू। या फिर मान लो आप उसे रियल लाइफ में नहीं मिले हो और आप इंस्टा पे ही बात शुरू कर रहे हो, और आप ऑलरेडी एक दूसरे की पिक्चर्स पे कमेंट लाइक वगैरह कर चुके हो, तो वहां पे आपको रेफरेंस वाला मेथड यूज करना है कि उसकी किसी लेटेस्ट 5-6 पोस्ट से रिलेटेड एक टेक्स्ट भेजना है उसको अभी के बारे में। जैसे मान लो कि उसने पिछले हफ्ते एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने कोई स्पेसिफिक स्नीकर्स पहने हुए थे, उसके जैसे दिखने वाले मान लो आपको कहीं मॉल में पड़े हुए मिल गए, आपने उन स्नीकर्स की फोटो खींच के उसको भेज दिया कि यू ओन दीज वंस राइट, कि तेरे पास भी यही सेम वाले ही है ना। तो जब आप उसकी लाइफ से रेफरेंस ले रहे होगे तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में उसकी लाइफ और आपकी कॉन्वर्सेशन लिंक हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आप उसे डेटिंग ऐप पे मैच हुए हो तो आपको उसकी प्रोफाइल से कोई रेफरेंस देना ही देना है। लेकिन अब मैं आपको एक और सैंपल ओपनर बता सकता हूं। आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि भाई यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड, इससे एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है, और फिर अगेन आप पुराना वाला रेफरेंस लेके कुछ टेक्स्ट बना सकते हो। अब ऑब्वियसली मैं आपको एग्जैक्ट लिस्ट तो नहीं देने वाला टेक्स्ट की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई थोपी हुई पर्सनालिटी आपके ऊपर डाल दूं, और अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं है तो पहले जाके पर्सनालिटी बनाओ फिर ये वीडियो देखना। क्योंकि भाई मैं घोड़े को तालाब के पास लेके जा सकता हूं, उसको पानी पिलाने के लिए उसका मुंह पानी में नहीं डाल सकता। तो यहां पे अपने दिमाग में एक क्लियर चीज डाल लो, आपकी टेक्सटिंग इतनी पर्पसफुल होनी चाहिए कि आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी होना चाहिए, जिससे कि आप डायरेक्ट हो पाओगे अपनी बातों में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसको डेट के लिए ही पूछना है ना। क्योंकि यहां पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आप उन चौदुओं में नहीं आते जो बस किसी रैंडम 6000 किलोमीटर दूर रहने वाली लड़की से बस टेक्स्ट ही करना चाहते हो, कभी उसको आगे नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल भी नहीं है, आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, ना करना चाहते हो, आप फेलियर बनना चाहते हो, तब तो आप वैसे वाली टेक्सटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाई वैल्यू मैन की कैटेगरी में आना चाहते हो, जो कि पर्पस से करते हैं जो करते हैं, और आप अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहते, तो आपको डायरेक्ट टेक्सटिंग करनी है। और मुझे ये भी पता है कि भाई कुछ रैंडम डेटिंग कोचेस ने, नॉट ऑल बट कुछ बेवकूफ वालों ने ऐसे कुछ रूल्स बना दिए हैं कि जितना टाइम लड़की ने 2 टेक्स्ट के बीच में लिया है आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उतनी देर बाद उसको वापस टेक्स्ट करना है। भाई ये सब बहुत ही ज्यादा फालतू फुद्दू रूल्स हैं भाई, मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है रूल सुन के। भाई जिस जमाने में हम अभी रहते हैं ना, सबका, आपका भी और लड़कियों का भी, बहुत छोटा टेंशन स्पैन है। ऑल्सो अगर वो लड़की सुंदर है ना तो उसको तो 50 और लड़के इस टाइम पे टेक्स्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा वेट करोगे ना टेक्स्ट कर, मतलब रिप्लाई करने से पहले, भूल जाएगी आपको। तो भाई जब भी आपको टाइम मिलता है रिप्लाई करने का, आप उसी टाइम रिप्लाई कर दो ना, इसमें इतना ज्यादा सोचना ही क्यों है। अब ऑब्वियसली ये नहीं कि आप अपने सारे काम वाम छोड़ के इमीडिएटली उसको रिप्लाई कर दो, आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो, और इस बात का स्ट्रेस मत लो कि वो कितना टाइम ले रही है रिप्लाई करने के लिए। यार ऑलरेडी कम चीजें हैं क्या आपके लिए स्ट्रेस करने के लिए। भाई मानता हूं कि टेक्सटिंग बहुत कॉन्शियस होनी चाहिए और पर्पसफुल होनी चाहिए, लेकिन टेक्सटिंग बस
एक चीज है जो आप कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन योर सेल्फ। लेकिन नहीं, आप तो बस चूतियों की बात सुन के बैठ के कैलकुलेट करोगे कि कितने टाइम बाद रिप्लाई करना है, या फिर उस स्क्रीन को देखते रहोगे वो टाइप करे और जैसी वो टाइप कर देगी, आपको टेक्स्ट कर देगी, आप उसका इंस्टेंटली रिप्लाई कर दोगे, क्योंकि करनी तो आपको लूजरों वाली हरकतें ही है। अब मुझे पता है आप इस बात का बुरा मान रहे होगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइप के वीडियो पे, इस टाइप के टाइटल पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी आपको, बट अब कर दिया है, तो ऑब्वियसली मेरा काम है कि आपको उस साइड से हाई वैल्यू साइड पे लेके आना। और उसका फर्स्ट स्टेप होता है आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर करना। जब आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर होगा, आपको पता होगा आप लाइफ में क्या कर रहे हो, तब ये टेक्सटिंग वाली चीजें ना साइड वाली चीजें हो जाएंगी और इतनी स्मूथ हो जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। यही वो स्ट्रक्चर वाली पूरी चीज हमने अपनी वर्कशॉप में समझाई थी। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको अपने हाई वैल्यू माइंडसेट में डालना है कि आपको अपने टेक्स्ट बहुत कंसाइज रखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बोरिंग रखने हैं और फन नहीं रखने। फन तो आपको रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको ही फन होना पड़ेगा। बहुत कम ऐसी लड़की होती है जो एक्चुअल में टेक्स्ट पे फन होती है। लेकिन आप ये भी समझो कि आप टेक्स्ट पे किसी लड़की को अपने प्यार में नहीं डुबा सकते। मैं ये फिर से रिपीट करूंगा, आप टेक्स्ट पे किसी लड़की को अपने प्यार में नहीं डुबा सकते, तो लंबी लंबी बातें छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, और उसके साथ कॉफी विद करण का रैपिड फायर भी खेलने का कोई फायदा नहीं है। तो उससे प्लीज आपको कोई मेजर क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं उसको बिल्कुल बोर करने के लिए। मतलब अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, आप खुद बोरिंग इंसान हो। और यार, लंबे टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ने वाला। अगर आपने लंबे टेक्स्ट भेजने शुरू करे ना, वो आपको दोस्त की तरह देखनी शुरू कर देगी, फिर फ्रेंड जोन हो जाओगे, फिर पिछला वाला वीडियो वापस देखना पड़ जाएगा आपको। अब मैं लिटरली बहुत छोटे क्रिस्प टेक्स्ट भेजता हूँ और मस्त काम बनता है। और अब ये मत कहना कि मैं छोटे टेक्स्ट भेजूंगा लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट भेज दूंगा एक बार में। अबे नहीं, एक बार में एक या दो टेक्स्ट ही भेजने हैं। बहुत सारे भेजोगे, सामने वाले को लगेगा इससे सोचा ही नहीं जा रहा कि क्या भेजना है, इसलिए ये एक एक इंस्टॉलमेंट में भेज रहे हैं। और आपको पता है ना, आप ये सब गलतियां कब करते हो? जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हो टेक्स्ट करते हुए। अबे टेक्स्ट ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे किया, डन। अब बात आती है टाइमिंग की कि टेक्स्ट करना कब है। अब ऑब्वियसली आप उस पर तब हिट करना चाहते हो जब आप उसके दिमाग में एकदम फ्रेश पड़े हो। मतलब जैसे ही आप मिले, मान लो आप सुबह मिले, आप शाम को टेक्स्ट कर सकते हो, बल्कि आपको शाम को ही करना चाहिए। अगले दिन की वेट करोगे, वो भूल चुकी होगी आपको, क्योंकि आपने पहली बार में कोई फाइटर के ऋतिक रोशन जैसा इंप्रेशन थोड़ी ना छोड़ा उस पे। हैं तो आप और मैं, हम सब नॉर्मल एवरेज गुड लुकिंग गाइज ही ना, जो उसकी लाइफ में 10-5 आ जाते हैं। अब हाँ, एकदम अजीब टाइम पे उसको मत मैसेज कर देना कि मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, विंटर्स में 7-7:30 बजे उठ रहा हूँ, बट समर्स में मान ले 5 बजे उठता हूँ, तो मैं उसको सुबह उठते 5:30 बजे टेक्स्ट नहीं करूंगा अगर मैं पिछली रात को मिला हूं तो। इंसानों वाले टाइम पे करेंगे जब सारे इंसान जगे हुए होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बिल्कुल भी नीडी साउंड नहीं करना है अपने टेक्स्ट में, क्योंकि आपको चाहिए एक नॉनचलांस फैक्टर। और ये चीज ना, मेरी एक बंदी थी जिसको मैं डेट कर रहा था, उसने मेरे को रियलाइज करवाई थी कि शी वॉज अट्रैक्टेड टू मी बिकॉज आई वॉज वेरी नॉनचलांट, कि हाँ जो है फ्लो के साथ, मतलब हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे टेक्सटिंग हो चाहे कुछ भी हो, जब तक लड़की को इंप्रेस करना है, एक ही चीज मैटर करती है, और ये मैं सच बता रहा हूँ, वो है नॉनचलांस। वो चीज मैं आपको रिस्क गाइड में अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो आने वाला है। बट टेक्सटिंग के लिए आपको ये चीज समझनी है कि भाई अगर वो नहीं रिप्लाई कर रही है, अगर उसको नहीं बात करनी है, वो थकी हुई है, तो वो एस्टैब्लिश कर चुकी है ना। उसको बार बार टेक्स्ट भेजने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार अगर आपने टेक्स्ट भेज दिया और वो नहीं उसने रिप्लाई किया है, तो बार बार उसकी आप नोटिफिकेशन बेल थोड़ी ना हो जो उसको बार बार याद दिलाओगे टेक्स्ट है टेक्स्ट है टेक्स्ट है। नोटिफिकेशन बेल ही करनी है तो भाई हमारे चैनल की ऑन कर लो, लाइफ में इंप्रूव तो करोगे भाई। यू रियली नीड टू काम द फक डाउन एंड प्लीज स्टॉप रुइनिंग इट। आप ना उस लड़की से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। कल के लौंडे आए हो, आपको पता भी नहीं है वो कौन है, कैसी है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जनरली जिस भी लड़की के आप ऐसे उसको चढ़ा के रखते हो ना कि हाँ ये बहुत अच्छी होगी बहुत अच्छी होगी, फुद्दू निकलती है मैक्सिमम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो चोदू फेक सिग्मा की तरह आप बिल्कुल, भाई उसने एक रिप्लाई नहीं किया तो मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसको जिंदगी से मिटा दिया। भाई परसिस्टेंट होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप ये समझो कि अल्टीमेटली ये एक गेम ही खेल रहे हो आप, अंटिल अनलेस वो लड़की आपको वापस पसंद करना शुरू कर देती है और आप लोग डेट पे जाने शुरू कर देते हो। तो अगर उसने लास्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है तो आप एक न्यू कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ईगो बीच में लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नई कॉन्वर्सेशन भी नहीं शुरू करने में इंटरेस्टेड, तो सही टाइम पे समझो और छोड़ो, दूसरी पकड़ो। अब दिक्कत यह है कि द रीजन शी इज नॉट रिप्लाइंग टू यू कैन ऑल्सो बी कि आप बहुत ज्यादा ड्राई सूखे टेक्स्ट भेज रहे हो। और पता मैं कब ड्राई टेक्स्ट भेज रहा होता था? जब मेरे पास टाइम नहीं होता था। ये बस हाँ हाँ कूल, ये सब ना बहुत ड्राई होता है। और अगेन, लड़की कभी भी ओनरशिप नहीं लेगी टेक्स्ट अच्छा करने का, आपको ही करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो अपनी। लेकिन कुछ लौंडे ऑपोजिट ही एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं, पूरा दिन उसको मीम भेजते रहेंगे कि भाई हाँ मैं तो बहुत फनी हूं। भाई तू स्टैंड अप कॉमेडियन है भाई, अगर आप पूरा दिन मीम भेजते हो ना लड़की को, वो हाँ वो फनी रिएक्ट कर रही होगी, हाँ हाँ भेज रही होगी, वो आपको एक मीम पेज समझती है,
फ्रेंड जोन हो चुके हो अब आप, क्योंकि उसको सिर्फ आपके डेली मीम वाले टेक्स्ट से एक बढ़िया डोपामीन हिट मिल जाता है। तो वो आपसे क्यों मिलेगी? उसमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है आपसे मिलने की। वो तो कहती है हाँ ये मेरा एक डेली मीम सप्लायर है, तो आप उसके लिए एक जोकर बन चुके हो। और ये मुझे पता है कुछ लोग ऑफेंड होंगे, बट मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो लोग पूरा दिन मीम भेजते रहते हैं जोकर ही होते हैं। क्योंकि आपके पास कैसे इतना टाइम आ रहा है यार? पूरा दिन फनी कंटेंट, फालतू फुद्दू कंटेंट देखने का टाइम कैसे आ रहा है यार आपके पास? और टाइप ऑफ कंटेंट से मेरे को ये भी याद आया, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बता रहा हूं। नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, नो डार्क ह्यूमर, इनमें से कुछ भी नहीं भेजना है। डार्क ह्यूमर में भी शायद बाद में जब आपकी बहुत अच्छी बात होनी शुरू हो जाए तब कर सकते हो। एंड एक और रूल, अगर आप फ्रेंड जोन नहीं होना चाहते, ज्यादा ये लिंगो जो होती है अजीब अजीब वाली, वो भी नहीं करनी, ना ही ज्यादा फालतू के इमोजीज भेजने। भाई ज्यादा शॉर्ट फॉर्म वाले टेक्स्ट भेजोगे अगर स्टार्टिंग में, तो सामने वाले को ये लगेगा भाई कैसा अनपढ़ आदमी है भाई ये। मैं चाहे अभी अपने दोस्तों को SUP स्पेस W स्पेस U भेज दूं कि भाई व्हाट्सअप विद यू टाइप का कुछ, सब विद यू ऐसा कुछ भेज दूं, लेकिन अगर मैं किसी नई लड़की को कुछ भेज रहा हूँ और मेरे को सिमिलर चीज पूछनी होगी, तो मैं बोलूंगा हाउ इज इट गोइंग। यार अगर आप सामने वाले को यही दिखा दोगे मैं बहुत आलसी हूं टाइप करते हुए, तो वो अच्छा टेक्स्ट कैसे हुआ? और मल्टीपल इमोजी से तो ऐसा लगता है, और स्पेशली वो जो नाक पोछता हुआ एक हैंकी से वाला इमोजी है, वो उस टाइप के इमोजी से तो ऐसा लगता है कि वो ट्राइंग टू हार्ड। ऐसा लगता है भाई 5 साल के बच्चे हो। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका एसेंस ही इमोजीज यूज करने से आता है तो आप मत करो, कम करो, बहुत कम इमोजीज यूज करो, एटलीस्ट लड़की से तो कम करो, और अपने वर्ड से इंप्रेस करो उसको, इमोजी डाल डाल के नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आपने पहली बार उससे मिले नहीं हो, जब आप उसको टेक्स्ट कर रहे हो, प्लीज प्लीज कुछ झूठ मत बोलना, जैसे कि मेरी हाइट इतनी है, या फिर मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है। फालतू के झूठ अगर आप बोलोगे और जब आप उससे पहली बार मिलोगे, बिल्कुल वो 1 सेकंड में आपके झूठ पकड़ लेगी और वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा आपकी डेट का। भाई मैं तो कहता हूं हल्का सा जो आप हो ना, उससे हल्का सा 1% कम ही बोला करो, ताकि जब आप उससे मिलो तो उसको लगे कि ये तो ओवर डिलीवर कर रहा है। अब अगर आप पहले दिन टेक्स्ट करने के बाद 2 दिन 3 दिन मैक्स, ध्यान से नोट कर लो ये टाइमलाइन, 3 दिन मैक्स तक आप उससे चैट कर चुके हो दिन में थोड़ी थोड़ी, तीसरे दिन आपको डेट के लिए पूछना ही पूछना है। और वो आस्क आउट वाले दिन की कॉन्वर्सेशन भी आपको सिमिलर तरीके से शुरू करनी है और एक हाई पॉइंट तक लेके जानी है, जब वो एक्चुअली आपके टेक्स्ट पढ़ के इंप्रेस हो गई हो। क्योंकि जब वो इंप्रेस्ड है आपसे आपके टेक्स्ट पढ़ के, तब वो एक अच्छे पॉजिटिव मूड में है। इस मूड में वो हाँ बोलेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहती है कि जैसा आप उसको टेक्स्ट पे फील करवा रहे हो, वैसा आप उसको रियल लाइफ में फील करवा सकते हो या नहीं। अब प्लीज इसको ओवर थिंक मत करना कि मैं अभी हाई पॉइंट है अभी मैं पूछूंगा, अभी हाई पॉइंट है अभी मैं पूछूंगा। थोड़ा सा भी अपना अच्छा टेक्स्ट भेज दिया, उसके बाद आप उसको हाई पॉइंट की तरह ट्रीट करके आस्क आउट कर सकते हो। लेकिन ऐसे टेक्स्ट कौन से हैं जो उसको वो अच्छे वाले मूड में डाल देंगे? ऑब्वियसली उसमें वो कॉल बैक वाली चीज आती है, जैसे मैंने आपको ओपनर्स वाले में बताया था कि मैंने ये देखा तो मुझे आपकी याद आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लड़की से जिम में मिला था, मैंने उसी टाइम उससे उसका इंस्टा हैंडल ले लिया, और सुबह वर्कआउट करने के बाद शाम को आके मैंने उसको टेक्स्ट भी कर दिया कि मैं आज एक आर्केड में गया था, वहां पे मुझे वो बॉक्सिंग वाला गेम होता है ना, वो दिखा तो मुझे आपकी याद आई। या फिर आप कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्स बिल्कुल सिंप की तरह भी मत करना कि भाई यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, और बिल्कुल फेक सिग्मा की तरह भी मत करना कि भाई या यू लुक ओके ओके। मेरे हिसाब से आपके कॉम्प्लीमेंट्स भी रेफरेंशियल होने चाहिए, मतलब पुरानी किसी कॉन्वर्सेशन से रेफरेंस कर रहे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसके कोई अगर फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, तो आप उससे रिलेटेड मे बी उनके म्यूजिक वीडियो से कोई ऐसा लिरिक्स वाला पार्ट है जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, एक तारीफ हो रही है, वो उसको भेज सकते हो और उसको बोल सकते हो कि भाई यस आई थिंक द सेम अबाउट यू। अब ऑब्वियसली अगर उसको आई स्पाइस जैसे आर्टिस्ट पसंद है और वो बोल रही है उसमें कि एस बूटी ये, तो उसको वो नहीं भेज सकते, इतना दिमाग खुद से लगा लेना। या फिर आप ये एग्जांपल मान लो कि उसका कोई फेवरेट वेब शो है, वेब सीरीज है, तो आप उसका कोई मीम भेज सकते हो जिसमें कोई कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो। तो ये कुछ क्रिएटिव तरीके हैं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और ना कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्स किसी ढंग के इंसान से आ रहे होते हैं जो कि क्रीपी नहीं है वो इंसान, और साथ में बहुत कॉन्फिडेंस से आ रहे होते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्स, तो सामने वाली लड़की को हमेशा अच्छे ही लगते हैं। क्योंकि प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको बताया है, नंबर 1 चीज, चाहे टेक्सटिंग हो चाहे रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस हो, नंबर 1 चीज जो इंप्रेस करती है लड़कियों को, वो होती है नॉनशलेंस। अब मैं पर्सनली जिस टाइप का इंसान हूं, मेरे को सबसे ज्यादा किस टाइप के मैसेजेस करना पसंद है, मैं बहुत रिस्की मैसेजेस भेजता हूँ, बिल्कुल एकदम फ्लर्टेशियस रिस्की मैसेजेस, बिल्कुल मतलब आप मान लो एकदम नॉटी इंसान हूं मैं। और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि रिस्की होना सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता ही है। आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक इंस्टाग्राम पे मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, जिससे कि बस एक बार स्टोरी रिएक्ट्स ही शेयर हुए थे बस, और उस लड़की ने स्टोरी डाली थी अपनी एक न्यू की व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वैलेंटाइंस। वो जनरली अपनी ऑडियंस से, अपने दोस्तों से पूछ रही थी, कोई बड़ी क्रिएटर नहीं थी वो, ऐसे 1-2 हज़ार फॉलोअर ही थे। तो मैंने उसके इस पोल पे कि भाई व्हाट आर योर वैलेंटाइंस प्लान्स, मैंने उसको रिप्लाई किया कि आर दीज विद यू और नॉट। तो उसने एटीट्यूड में बोला नो जस्ट आस्किंग। फिर मैंने उसको बोला पास।
फिर उसने पूछा कि भाई अगर होते मेरे साथ तो क्या होते। फिर मैंने वही किया जो आस्क आउट करने का सबसे सही तरीका होता है, लड़की को आइटनरी भेज दो। मैंने उसको बोल दिया सैटरडे 7 PM आई डिस्ट्रॉय यू एट द बोलिंग एली। और ये बाय द वे सबसे बढ़िया तरीका लगता है मेरे को डेट पे पूछने का, इतने बजे इस दिन इस वाली बोलिंग एली पे मैं तेरे को हरा दूंगा। इससे बढ़िया आस्क आउट करने का तरीका नहीं मिला मेरे को आज तक, क्योंकि आप एक कंपटीशन डाल रहे हो लड़की पे, उसकी ईगो पे आ जाता है, अरे मेरे को हरा देगा, ऐसे कैसे हो सकता है, और उसको बहुत प्लेफुलनेस दिखती है आपके अंदर। इससे ज्यादा एक्साइटेड कुछ नहीं कर सकता। अब आई मीन ऑफ कोर्स ये लड़की पे डिपेंड करता है, और मे बी जितनी लड़कियों के साथ मैं हैंग आउट करना चाहता हूँ या जिनकी तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ और उनको डेट के लिए पूछता भी हूँ, वो सारी बहुत एक्टिव और प्लेफुल होती हैं, इसलिए वो इस चीज पे हाँ बोल देती हैं। आपके लिए कुछ और एक्टिविटी होगी और आपको वही वाली एक्टिविटी चूज करनी चाहिए जो आपको भी पसंद है, क्योंकि आपको वो लड़की चाहिए जो आपके सच्चे वाले अंदर के वर्जन से कनेक्ट हो पाए। बट यहाँ पे मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि रिस्क लो यार, टेक्स्ट करते हुए बोल दो। अगर अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा चीप हो, लेकिन अगर आपने रिस्की टेक्स्ट एक भेजा है, सामने वाली मना भी कर देगी तो क्या हो जाएगा भाई, ऑलरेडी आप अलग अलग लड़कियों से बात कर रहे हो ना, दूसरी वाली हाँ बोल देगी। मैं यहाँ पे आपको एक और रिस्की टेक्स्ट का एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक लड़की की इंस्टाग्राम फोटो को उसको डीएम में भेज के उस पर टेक्स्ट डाला कि यू रियली नो योर एंगल्स, और उस फोटो में वो लड़की ऐसे टॉप डाउन एंगल में उस मतलब बेसिकली ये कैसे बोलूं कि बहुत बूटीलिशियस लग रही थी वो। अब यहाँ ऑब्वियसली मैं उस लड़की से पहले मिल चुका था और वो बहुत एक्साइटिंग लड़की लगी थी मुझे, लेकिन हाँ मैंने कुछ क्रीपी मैसेज नहीं किया, मैंने बस इतना बोला कि एंगल्स बहुत बढ़िया हैं। तो उसका रिप्लाई आया इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एंगल्स। फिर मैंने उसको बोला कि भाई यू नो वेयर टू शॉप योर जीन्स फ्रॉम, ताकि उसको ये लगे कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी जीन्स की वजह से उसकी शेप अच्छी लग रही है। तो उस पर उसका रिप्लाई आया इट कैन बी द जिम ऑल्सो। तो यहाँ मुझे बहुत बढ़िया ओपनिंग मिल गई जब उसी ने बोल दिया है कि इट कैन बी द जिम ऑल्सो, जहां पे उसके बोलने का मतलब है कि भाई मेरी बूटी इसलिए बड़ी लग रही है क्योंकि मैं जिम जाती हूँ, लेकिन उसका सेंटेंस तो ये था ना कि इट कैन बी द जिम ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। तो मैंने रिप्लाई कर दिया ओके व्हेन, जिससे कि उसका मतलब ये बन गया कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि उसका जो टेक्स्ट है उसका ये मतलब है कि वो मेरे से जिम पे चलने को पूछ रही है। तो मैंने उसी के ऊपर ये डाल दिया कि तूने मेरे को आस्क आउट किया है, उसको इस इल्यूजन में डाल दिया एक तरीके से, जिसमें उसका रिप्लाई आया कि भाई स्मूथ, और उसने मेरे को मतलब हमने फिर कोऑर्डिनेट कर लिया कि किस दिन हम मिल रहे हैं, और मैं उससे मिला और अच्छा गया। लेकिन बात फिर से यही आ जाती है कि आपको आस्क आउट तो करना ही करना है, और आपके आस्क आउट इतना ज्यादा डायरेक्ट होना चाहिए। आपको उससे पूछना नहीं है कि कब कहां मिलना है, आपको उसको बताना है और उससे पूछना है उसके बाद कि ये तेरे लिए सही है या नहीं है। और प्लीज किसी टट्टी डेट आइडिया पे मत पूछना उसको, बेसिक बता देता हूं कौन से अच्छे होते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी बढ़िया लगती है आपको। या तो आप उसको पार्क में पिकनिक के लिए पूछ सकते हो, या फिर आप उसको किसी अच्छे बोलिंग एली के लिए पूछ सकते हो, गेमिंग आर्केड के लिए पूछ सकते हो, म्यूजियम या आर्ट गैलरी के लिए पूछ सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपको बैठना ना हो, जहां पे चल फिर के कुछ करना हो। और यहां पे भी ना आपकी लाइफ इतनी बढ़िया हाई वैल्यू वाली होनी चाहिए कि आप ये सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी करते हो, जिससे कि लड़की को ये लगेगा कि भाई ये बंदा ऑलरेडी इसकी लाइफ अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, अब मैं इसकी इंटरेस्टिंग लाइफ में घुसूंगी तो मजा आएगा। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसकी लाइफ में घुस के मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। तो आपको उसको बोलना है कि दिस सीम्स लाइक अ गुड आइडिया, ये बढ़िया सी एक्टिविटी, डू यू वांट टू गो ऑन अ डेट विद मी हियर। अब इस पे बात ये आती है कि शायद वो आपको बोलेगी कि भाई नहीं मैं इस दिन पे फ्री नहीं हूं, फिर आप रीशेड्यूल करोगे, कोई और दिन का प्लान बनाओगे, फिर वो बोलेगी नहीं इस दिन भी फ्री नहीं हूं, फिर तीसरी बार करोगे, फिर बोलोगे वो बोलेगी कि इस दिन भी फ्री नहीं हूं। तो ऐसे अगर 3-4 बार वो मना कर चुकी है और आप ऑलरेडी हफ्ते 2 हफ्ते में हर दिन का उससे पूछने का ट्राई कर चुके हो, तो देखो लाइफ चलती है साइक्लिक, मतलब जैसा ये वाला मंडे है वैसा अगला मंडे भी होगा। तो अगर एक हफ्ते में यानी कि 7 दिन में ही उसने प्लान नहीं बनाया तो भाई नहीं होने वाला कुछ, छोड़ दो टेक्स्ट करना, नेक्स्ट लड़की पे चलो। क्योंकि याद रखो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि आपको मल्टीपल लड़कियों से बात करनी है। फिर आता है नेक्स्ट फेज कि आप डेट पे जा चुके हो, अब डेट से वापस आ चुके हो, तो भाई वहां पे प्लीज वेट मत करना टेक्स्ट करने की, नहीं तो लड़की को ऐसा लगता है कि ये बस एक ही डेट पे जाना चाहता था और वो आपके बारे में बिल्कुल भूल जाएगी, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये तो टेक्स्ट करना ही नहीं चाहता, ये तो बात करना ही नहीं चाहता। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मेरे को लगता है कि डेट के बाद अगर जब वो घर पहुंच गई है उससे पहले उसके पास टेक्स्ट आ जाना चाहिए, होप यू रीच सेफली। और अगले दिन भी टेक्स्ट करना जब आप उसको शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से कॉल बैक वाले रेफरेंसेस बहुत होने चाहिए, चाहे वो एक फनी तरीके से आप उसको लो कि कोई ऐसी चीज आपकी डेट पे हुई थी जिसका आप एक उसका जोक बना के बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी डेट पे मान लो आप कैफे गए थे और जो सर्वर है वो आपके लिए कुछ ला रहा था और वो प्लेट नीचे गिर गई लड़की के हाथ लगने की वजह से, ऐसा कुछ हुआ, तो आप उसको ये टेक्स्ट कर सकते हो कि भाई होप यू आर नॉट ब्रेकिंग प्लेट्स एट होम ऑल्सो। इससे ये होगा जो डेट पे लड़की को अच्छा वाला टाइम था या जैसा भी टाइम था उससे वो कनेक्ट कर लेगी अभी के टाइम से, तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा एक अच्छा टाइम चले जा रहा है इस लड़के के साथ। या फिर आपकी डेट पे उससे कुछ ऐसी बात हुई थी जिसके ऊपर आप उसको एक मीम भेज सकते हो। रैंडम मीम्स मत भेजना, कोई रेफरेंशियल मीम भेजना, मतलब इन रेफरेंस टू जो आपकी डेट पे हुआ था, और वो भी बस एक मीम, आप जोकर नहीं हो,
एक ही मीम भेजना बस। और इस वाले फेज में भी ना आपको अपना वो डेटिंग वाला टाइम और स्ट्रॉन्ग करना है बस। अब तो आस्क आउट नहीं करना है आपको, बस वो डेटिंग वाला टाइम स्ट्रॉन्ग करना है। और ये भी है कि इस टाइम पे वो लड़की अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी रही है, जो कि उसकी क्लासेस हो सकती हैं या फिर उसका ऑफिस का काम हो सकता है। तो वहां पे आपको ऐसी चीजों के बारे में बात करना अवॉइड करना चाहिए, टेक्स्ट पे एटलीस्ट, जो उसके काम या उसकी क्लासेस से रिलेटेड है। आपको उसको ये दिखाना है कि आपके साथ टेक्स्ट करने की दुनिया उसकी बोरिंग दुनिया से अलग है। तो इसलिए आपको थोड़े से रिफ्रेशिंग टेक्स्ट भेजने हैं उसको। फॉर एग्जांपल कोई पॉप कल्चर में कोई बढ़िया चीज चल रही है, उससे रिलेटेड टेक्स्ट भेज लो या उसका ओपिनियन पूछ लो उस चीज पे, वो डेफिनेटली बताना चाहेगी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ये नहीं भेजना है कि ओ माय गॉड जानवी कपूर आजकल किसको डेट कर रही है और ये सब वो सब। भाई अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है जानवी कपूर की डेटिंग लाइफ में, तो आप उसके बारे में ऐसे नहीं भेजोगे। लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाली का ओपिनियन आ जाए आप उसको ये भेज सकते हो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्टर वैक्टर की इतनी रील आती रहती है ये पेजेस पे पापराजी वाली, ये जानवी कपूर वगैरह की। मेरे सारा इंस्टाग्राम का एल्गो ही खराब हो गया है। फिर उस पे वो अपना व्यूज दे पाएगी कि भाई जानवी कपूर आजकल इसको डेट कर रही है, वो पापराजी ने यहाँ पे उनको कैप्चर किया था। वैसे ऑनेस्टली मेरे हिसाब से जानवी कपूर को एक ही इंसान को डेट करना चाहिए और वो है सान कालरा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी डेट के बाद वाले टेक्सटिंग में याद रखना है, आपको पूरा टाइम अवेलेबल नहीं होना है। जैसे ही उस लड़की को लगेगा कि आप पूरा टाइम उसके साथ टेक्स्ट करने के लिए रेडी हो, आपके पास बहुत टाइम है, आपकी वैल्यू जीरो है। और ऐसा नहीं है कि आपको उसको दिखाने के लिए उसको लेट लेट रिप्लाई बैक धीरे करने, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको जब भी आपको टाइम मिला आपको रिप्लाई करना है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि उसको आप हर बार इमीडिएटली रिप्लाई कर रहे हो, तो आप तो चोदू हो ही। भाई फाइंड समथिंग प्रोडक्टिव टू डू, अपनी लाइफ अच्छे से जियो। उसको टेक्स्ट करना शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसी से ये भी आता है कि जब आप उससे टेक्स्ट कर रहे हो, आपको वो टेक्स्ट वाली कॉन्वर्सेशन पर्पस से एंड भी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टेक्स्ट भेजा, फिर उसके इतने घंटे बाद उसका एक रिप्लाई आया, फिर उसके इतने घंटे बाद आपका एक रिप्लाई आया, वो कॉन्वर्सेशन कहीं खत्म ही नहीं हो रही। आप उसको बोलो आई एम गोना गो वर्क नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर। उससे सामने वाले को समझ आता है कि इस इंसान के हाथ में है इसका टाइम, इसके पास कंट्रोल है अपने दिन का, अपने डिसीजंस का, जो कि सिर्फ लड़की इंप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए आपके पास। वो तो लड़की इंप्रेस होना तो उसका बाय प्रोडक्ट है, ये सच में होना चाहिए आपकी लाइफ में। और जब आप उसको इस तरीके से टेक्स्ट एंड करके छोड़ते हो ना, यू लीव हर विद अ डिजायर, शी वॉन्ट्स यू मोर कि नेक्स्ट टाइम बात कब होगी। अगर वो कॉन्वर्सेशन खिंच खिंच के चल ही रही है तो उसको थोड़ी ना एक्साइटमेंट होगी। अब यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया चीज आती है दो डेट्स के बीच में जब आप उनसे टेक्स्ट कर रहे हो, वो है टीजिंग। ये भी थोड़ी सी रिस्की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अब क्योंकि मैं काफी ज्यादा नॉटी इंसान हूं, तो मैं ऐसी टाइप की टीजिंग करता हूँ लिटरली। और ये फर्स्ट डेट के बाद ही शुरू हो जाता हूँ मैं, बिल्कुल चीप तरीके से नहीं करता, बट सामने वाली ने ऐसे कुछ बोल दिया कभी फक यू, किसी ऐसी रैंडम चीज के एंड में फक यू बोल दिया, तो मैं रिप्लाई करता हूँ और यू विश। अब ये टीज और ये फ्लर्ट और ये सब करते करते आपको ये नहीं भूलना है कि फर्स्ट डेट के बाद के टेक्स्ट भी सिर्फ ये पर्पस रखते हैं कि आप कुछ दिन बाद ही सेकंड डेट के लिए पूछो। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इतने चोदू नहीं हो कि लाइफ में आपके पास टेक्सटिंग के लिए इतना टाइम है। टेक्सटिंग सिर्फ इस पर्पस के लिए होनी चाहिए कि भाई मिलना है। और यही आता है फेज 4 यानी कि सेकंड डेट के लिए पूछना। और इसमें तरीके वरीके सब सेम है जो मैंने अभी समझाए थे फर्स्ट डेट पे पूछने वाले, लेकिन जिस जगह पे आप उस डेट पे जाना चाहते हो वो जगह या वो एक्टिविटी उस चीज से लिंक्ड होनी चाहिए जो आपने फर्स्ट डेट पे डिस्कस करी थी। मान लो कि आप फर्स्ट डेट पे बोलिंग एली गए थे, वहां पे उसने आपको हरा दिया, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि इस बार मैं तेरे को गेमिंग आर्केड में हरा दूंगा या रॉक क्लाइंबिंग में हरा दूंगा, या फिर उस बोलिंग वाली एक्टिविटी के बाद आप किसी कैफे में गए थे खाने के लिए बोलिंग के बाद, जहां पे उस लड़की ने आपको सिर्फ ये बोला था कि मुझे ट्रैम्पोलिन्स बहुत पसंद हैं, तो आप उसको ट्रैम्पोलिन पार्क लेके जा सकते हो। या उस लड़की ने बोला था कि मुझे रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा पसंद है और मैं एक इटालियन खाना चाहती हूँ, एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, तो आप उस रेस्टोरेंट में भी लेके जा सकते हो। अब मान लो ऐसे ही डेट और टेक्सटिंग करके आपकी बढ़िया चल रही है डेटिंग, और फिर शायद सेकंड ही या फिर थर्ड या फोर्थ डेट पे यू गाइज हैव सेक्स, तो उसके बाद टेक्सटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो आपको करनी ही है, और वो है कि सेक्स करने के बाद नेक्स्ट डे या फिर उसी के कुछ घंटे बाद, बाय द वे अगर आपने दोपहर को किया तो आप बहुत प्रोडक्टिव इंसान हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन आपको सेक्स के कुछ टाइम बाद ऐसा टेक्स्ट करना ही है जिससे कि लड़की को ये ना लगे कि आपने उसे यूज किया है। एंड दिस टेक्स्ट हैज टू बी समथिंग इमोशनल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आई लव यू बोल दो, बट उसको बोलो कि आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई एंजॉयड द इमोशनल कनेक्ट दैट वी हैड। और ये टेक्स्ट आपको तभी करना है जब आपको इमोशनल कनेक्ट हुआ उसके साथ और आप इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हो। कई बार ये होता है कि चाहे आप उसको पोस्ट नट क्लैरिटी कह लो या फिर जो भी कह लो, मे बी आपको उसके बाद ऐसा लगे कि नहीं मैं बिल्कुल भी इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखता। उस केस में आई वुड सजेस्ट कुछ टाइम तक उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तब तक आप उसको ये टेक्स्ट कर सकते हो कि आई हैड अ ग्रेट टाइम, और कुछ इमोशनल मत बोलना बस। और आई हैड अ ग्रेट टाइम के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आई एम ग्लैड वी बोथ ट्रस्टेड ईच अदर। अब यहाँ पे इस चीज के बारे में मैं इसलिए बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फेलियर्स की लर्निंग है।
रिग्रेट कि मैं जब अपने कैजुअल वाले फेज में था तो कई बार ऐसा हुआ था कि लड़की को मैं वापस टेक्स्ट ही नहीं करता था और बिल्कुल घोस्ट कर देता था. आई एम अ बैड पर्सन फॉर डूइंग दैट, बट ऑब्वियसली आई हैव इम्प्रूव नाउ. बस मैं ये नहीं चाहता कि आप सिमिलर गलती करो और किसी का दिल दुखाओ, क्योंकि आप हो मेरे छोटे भाई जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं. और इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि एक लड़का सिर्फ उसी लड़की से अट्रैक्ट हो सकता है जो लड़की को पसंद आई है उस लड़के की असली ऑथेंटिक रियल रॉ साइड. फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहे जितनी भी फ्लर्टी बातें कर लूं, जितनी भी फन बातें कर लूं, मैं हूं फ्लर्टी और फन, लेकिन मैं वो जितनी भी कर लूं, जब तक सामने वाली लड़की को मेरे बिल्कुल एक नंबर के टट्टी जोक्स पसंद नहीं आएंगे, तब तक उस लड़की के साथ मेरा कुछ रिलेशन बन ही नहीं सकता. क्योंकि मेरे से फुद्दू जोक कोई नहीं मारता, और ऑब्वियसली वो मैं स्टार्टिंग में नहीं मारूंगा. जब मैं वो मारने शुरू कर दूंगा, सामने वाली लड़की अगर इरिटेट हो रही है उन जोक से, तो मैं उस लड़की के साथ कभी नहीं रह सकता. और इसी से मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि आपके प्रिटेंशियस टेक्स्ट, झूठे फेक टेक्स्ट, कोई ऐसे इंसान की तरह बोलते हुए जो कि आप नहीं हो, वो टेक्स्ट विल नॉट लीड यू एनीवेयर. वो चीज कभी कुछ रियल चीज बन ही नहीं पाएगी. क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको उस लड़की को डेट करना ना, मैं ये नहीं कह रहा शादी कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कमिटमेंट ही करनी है. अगर रिलेशनशिप में भी आना है तो आपको सच्चा तो रहना पड़ेगा. और उसी से आता है फेज 6 की जब आप ऑलरेडी लंबी डेटिंग में हो या रिलेशनशिप में हो, तो आपको वो स्पार्क अलाइव रखना है. एंड अगेन मैं सेम चीज ही बोलूंगा कि वो स्पार्क अलाइव रखने के लिए आपको फ्लर्ट करते रहना पड़ेगा, आपको रिस्की टेक्स्ट भेजते रहने पड़ेंगे. बाकी मैं ये भी फुल ऑनेस्टी से बताना चाहता हूं कि मैं रिलेशनशिप में का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, तो मैं आपको उतना नहीं बता सकता कि रिलेशनशिप में कैसे टेक्स्ट करना है. उससे पहले का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उससे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं. लेकिन मैं आपको उतना बता सकता हूं कि जितना हल्का फुल्का मैं सीरियस डेटिंग कर चुका हूं, उससे मुझे ये समझ आया कि आपको बहुत इमोशनल कनेक्शन वाले टेक्स्ट जरूर भेजने चाहिए. मैं नहीं कह रहा हर मोमेंट वही भेजो, लेकिन जब भी, और एकदम सच्चे वाले जो आप असल में फील करते हो, वो आपको भेजते रहने चाहिए. उससे आपकी रिलेशनशिप और मीनिंगफुल होती रहती है. क्योंकि मैंने ये गलती करी हुई है ऐसे टेक्स्ट भेजने की जो कि इमोशनल थे, और मैं भेजता था सिर्फ सामने वाली को अच्छा फील करवाने के लिए, विदाउट मीनिंग इट टू मच. और ये मैं जाने अनजाने में इसलिए भेज देता था क्योंकि मैं इतना यूज्ड टू हो गया था इम्प्रेस करने वाले टेक्स्ट भेजने पे कि वो निकल जाते थे मेरे से. बट ऐसा नहीं करना है. एनीवे, आप कभी भी कोई भी टेक्स्ट भेज रहे हो, प्लीज ओवर थिंक नहीं करना है. तो मैं आपको एक जनरल चेकलिस्ट दे देता हूं जो कि आपको सिर्फ शुरू में यूज करनी है. उस चेकलिस्ट से एडिक्ट मत हो जाना कि इसी से सब मैच होना चाहिए. बेसिक चीज बता रहा हूं बस. और ये है स्क्रीन पे वो चेकलिस्ट जो कि आप अपने स्टार्टिंग के टेक्स्ट भेजने से पहले क्रॉस चेक कर सकते हो कि इनमें से कोई गलती तो नहीं है उसमें. अब ऑब्वियसली मैं आपको कोई टेक्स्ट करने के टेम्पलेट्स नहीं दूंगा, वो अजीब से डेटिंग गुरुज वाले, क्योंकि मैं एक माइंडसेट कोच हूं जो कि आपकी आइडेंटिटी आपसे खींचना नहीं चाहता. आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी लगा के बनाओ ना वो टेक्स्ट. और अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, तो ये वीडियो बंद करो और एक अच्छी पर्सनालिटी बनाओ. लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट.